श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, या एव सर्वसम्प्राप्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा चतुर्थ रंग चराय भगवान, जिसमें आज की शंका है, तत्व दृष्टि जो है वो गुरु जी से पूछ रहे हैं कि भगवान वे प्रमाण कितने हैं और कौन से होते हैं, यह कृपा करके बताएं। तो गुरु जी कह रहे हैं, हे शिष्य, जिस प्रकार प्रमा ज्ञान 6 प्रकार के होते हैं वैसे प्रमाण भी 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है प्रत्यक्ष प्रमाण, नंबर 2 है अनुमान प्रमाण, नंबर 3 है शब्द प्रमाण, नंबर 4 है उपमान प्रमाण, नंबर 5 है अर्थापत्ति प्रमाण और नंबर 6 है अनुपलब्धि प्रमाण। तो नंबर 1 प्रत्यक्ष प्रमाण, जो चार्वाक हैं, जो आकाश के बिना बाकी वायु, तेज, जल, आकाश को छोड़ के जो बाकी जो हमारे 4 वो हैं तत्व, वायु, तेज, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 4 भूतों को, 4 जो भूत हैं वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन 4 भूतों को मानने वाले तथा शरीर को ही आत्मा मानने वाले हैं, वे एक प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण, इनकी साधन को प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण या साधन को कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान सभी विषयों का हुआ करता है, जैसे शब्द का प्रत्यक्ष, स्पर्श का प्रत्यक्ष, रूप का प्रत्यक्ष, रस का प्रत्यक्ष और गंध इत्यादि का, जो हमारे 5 विषय हैं, सबका जो है स्वामी जी कह रहे हैं प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ करता है। तो इन प्रत्यक्षों के कारण प्रमाण भी, प्रत्यक्षों के कारण मतलब प्रमाण भी अलग अलग होते हैं। जैसे शब्द के प्रत्यक्ष का प्रमाण श्रोत इंद्री, इनके कान हैं। रूप के प्रत्यक्ष का प्रमाण जो है वो रूप के प्रत्यक्ष का कारण, हाँ, नेत्र हैं, नेत्र इंद्री है रूप के प्रत्यक्ष का कारण, नेत्र इंद्री। इसी प्रकार सभी इंद्रियां प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती हैं। अब आ जाएंगे दूसरे प्रमाण पर, अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण है वैशेषिक शास्त्र के कर्ता, वैशेषिक शास्त्र के कर्ता कणाद, जिसको कणबुक भी कहते हैं, कणाद, वे और सुगत मत के अनुयायी अर्थात बौद्ध मत वाले जो हैं, ये विशेषिक शास्त्र के, तो ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष के अतिरिक्त एक दूसरा अनुमान प्रमाण भी होता है, क्योंकि पहाड़ में से धुएं को निकलता हुआ देखकर हम बिना अग्नि को देखे ही पहाड़ में अग्नि का अनुमान लगा लेते हैं, तथा भोजन को दूर से देखकर ही ऐसा अनुमान लगा लेते हैं कि इस भोजन से हमें तृप्ति हो जाएगी, और ऐसा अनुमान लगाने के बाद ही हम भोजन में प्रवृत्त हुआ करते हैं। इसलिए दूसरा अनुमान प्रमाण भी मानना आवश्यक है। तो अगला हमारा प्रमाण है शब्द प्रमाण। तो इसमें कह रहे हैं कि जो सांख्य शास्त्र के कर्ता, जो कपिल हैं, उनके मत का अनुसरण करने वाले तीसरे शब्द प्रमाण भी मानते हैं। वे कहते हैं कि यदि शब्द प्रमाण हम नहीं मानेंगे तो विदेशों में होने वाली घटनाओं का
जिनका हम प्रत्यक्ष या अनुमान भी नहीं कर सकते, कैसे पता लगा सकते हैं अगर शब्द प्रमाण को नहीं मानेंगे? क्योंकि उन घटनाओं का पता तो रेडियो, टेलीग्राम, वायरलेस वहाँ से आए हुए किसी मनुष्य के शब्दों को सुनने से ही लगा करता है। इसलिए तीसरा शब्द प्रमाण भी मानना आवश्यक है। अब नंबर 4 है उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण हो जो न्याय शास्त्र के कर्ता, जो गौतम के मत को मानने वाले चौथा उपमान प्रमाण भी मानते हैं। वे कहते हैं कि जिस पुरुष ने गव्य रोज को नहीं देखा हो, किंतु किसी वनवासी पुरुष से ऐसा सुन रखा हो कि गऊ जैसी शक्ल का रोज होता है, वह पुरुष यदि कभी वन में चला गया और रोज को देख ले तो उसी समय उसे वनवासी पुरुष के कहे हुए शब्द याद आते हैं, और उन शब्दों के याद आते ही उस पुरुष को यह ज्ञान हो जाता है यह पशु रोज है। इसी ज्ञान को उपमिति ज्ञान कहते हैं, इसी ज्ञान को। और इस ज्ञान के कारण असाधारण कारण को, अर्थात गव्य में गौ सादृश्य के ज्ञान को, यह पशु गौ जैसा है, इस ज्ञान को उपमान प्रमाण कहते हैं। अतः यदि केवल प्रत्यक्ष आदि 3 प्रमाण ही होते तो फिर उपमिति ज्ञान नहीं होना चाहिए। इसलिए इन तीनों के अतिरिक्त चौथा उपमान प्रमाण भी मानना आवश्यक है। तो अब हमारा 5वां प्रमाण है अर्थापत्ति प्रमाण। पूर्व मीमांसा के एक देशी जो भट्ट के शिष्य प्रभाकर हैं, वे 5वां अर्थापत्ति प्रमाण भी मानते हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई मोटा ताजा पुरुष ऐसा कहे मैं कभी भोजन नहीं करता हूँ, तो उसके कहने पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसकी मोटाई और स्फूर्ति को देखकर ऐसा ज्ञान हो जाता है कि यह पुरुष यदि दिन में भोजन नहीं करता है तो रात्रि में कहीं ना कहीं छिपकर अवश्य भोजन करता ही है। वह रात्रि के भोजन का ज्ञान प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और जो उपमान, इन चारों प्रमाणों से तो हो ही नहीं सकता। केवल उसकी मोटाई को देखकर ही हो सकता है। उस मोटाई के ज्ञान को जिसने रात्रि के भोजन का ज्ञान होता है, जिससे उसको कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण। बहुत ही सुंदर समझाया स्वामी जी ने। अब आगे बता रहे हैं, इसलिए उन चारों प्रमाणों के अतिरिक्त यह 5वां अर्थापत्ति प्रमाण भी मानना आवश्यक है। तो अब छठा जो हमारा प्रमाण है अनुपलब्धि प्रमाण। तो बता रहे हैं पूर्व मीमांसा के जो भट्ट हैं वे छठा अनुपलब्धि प्रमाण भी मानते हैं, और वेदांत दर्शन में भी 6 ही प्रमाण अंगीकार किए गए हैं। अनुपलब्धि प्रमाण को सिद्ध करने के लिए वे इस प्रकार उदाहरण द्वारा समझाते हुए कहते हैं कि किसी पिता ने अपने लड़के को कमरे में गीता की पुस्तक लाने के लिए भेजा। वहाँ वह पुस्तक नहीं थी। उस लड़के ने वापिस आकर कहा, पिताजी वहाँ तो पुस्तक है ही नहीं। तो पिता ने पूछा, पुस्तक के अभाव की नहीं होने को तुमने कैसे जाना? तो पुत्र ने उत्तर दिया कि पिताजी, उस पुस्तक की अनुपलब्धि, अप्रतीति अर्थात नहीं दिखने से ही मैंने उस पुस्तक के अभाव को जाना। इससे सिद्ध हुआ कि किसी वस्तु के अभाव का ज्ञान उस वस्तु की अनुपलब्धि यानी कि अप्रतीति द्वारा ही हुआ करता है। इसलिए अनुपलब्धि प्रमाण भी मानना आवश्यक है। यूं कुल 6 प्रमाण माने जाते हैं। ये 6 प्रमाणों की व्याख्या हो गई, बहुत सुंदर। तो अब जो है भगवान अगली शंका में जो तत्व दृष्टि हैं वो पूछ रहे हैं कि भगवान आपने जो ये 6 प्रमाण बतलाए उनमें प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रमाण साधन ज्ञान इंद्रियों को बतलाया, जो पहला जो हमारा प्रमाण है प्रत्यक्ष।
तो इसका जो साधन है वो ज्ञान इंद्रियों को बताया। इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान इंद्रियों द्वारा उत्पन्न होता है, ज्ञान इंद्रियों द्वारा उत्पन्न होता है। किंतु आपके मत, वेदांत मत में तो ज्ञान को आत्मा का स्वरूप माना जाता है और उस आत्म स्वरूप ज्ञान की कभी उत्पत्ति व नाश तो होता ही नहीं है। तो फिर ज्ञान की उत्पत्ति में इंद्रियां के कारण साधन कैसे बन सकती हैं? तो उत्तर में बता रहे हैं गुरुजी कि हे शिष्य, इस ज्ञान शब्द से मेरा तात्पर्य आत्मस्वरूप ज्ञान से नहीं है, किंतु वृत्ति रूप ज्ञान से है। क्योंकि वेदांत मत में वृत्ति को भी वस्तु के ज्ञान की उत्पादक होने के नाते ज्ञान कहते हैं, वृत्ति ज्ञान को भी। इस वृत्ति रूप ज्ञान के कारण साधन इंद्रियां हैं, क्योंकि वृत्ति ज्ञान इंद्रियों द्वारा ही बाहर निकला करती हैं, इसलिए ज्ञान इंद्रियों को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। ज्ञान इंद्रियों को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। तो भगवान, इससे आगे की शंका जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।